हिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ये अभी चैप्टर होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा ये टॉपिक रहेगा ना, इसी टॉपिक में से जितने भी यहाँ पे बने हैं मैं पूछूंगा भी बच्चों से, इधर ध्यान इधर होना चाहिए। पूछूंगा मैं सबसे, क्वेश्चन भी पूछूंगा यहाँ पे, समझे? तो बुक नहीं है तो ये जो बुक है यहाँ से देखो, किसके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा बुक है बच्चे? हमने पढ़ेंगे, हमका पढ़ेंगे। मुझे देखते रहो, टाइम वेस्ट नहीं करेगा कोई जल्दी। तो यहाँ पे था जैसे कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो हिस्ट्री है डेट 7 तारीख 8वां महीना 2023। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। भारत में आगमन। चैप्टर कौन सा हमारा? और बस बोलिए नाम से बैठ जाओ। यहाँ पे ये फर्स्ट है। तो व्यापारिक मार्ग, सबसे पहले ये कंसंट्रेशन के साथ पहले से सुनो। जब क्वेश्चन आंसर जब होंगे मैं पढ़ूंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो इसके बनेंगे, कंसंट्रेशन से जब आप सुनोगे तभी इसके आंसर आप निकाल पाओगे या सॉल्व कर पाओगे, समझे? ध्यान से सुनो। तो यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्राचीन का अभी क्या है, व्यापारिक मार्ग के बारे में पहले हमें डिस्कस करना है इसके बारे में। व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक मतलब क्या होगा? व्यापार जो करते हैं, किसी भी जिनका व्यापार हो सकता है, तो उसका मार्ग कौन सा था, रास्ता कौन सा था जहाँ से व्यापार कर रहे थे, वो पढ़ के पता चले, समझे? तो व्यापारिक मार्ग कौन से रहे और किस मार्ग से यूरोपियों ने, जो यूरोपियन थे उन्होंने अपना ट्रेड किया, व्यापार किया। तो यहाँ पे बात करेंगे प्राचीन भारत से ही भारत का विदेशियों से संपर्क रहा है। प्राचीन काल, प्राचीन मतलब पहले से ही जो भारत के अंदर विदेशियों का संपर्क उनका स्थापित रहा है। यहाँ पे बात करेंगे 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया। क्या बोला इन्होंने? 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने आना प्रारंभ किया। सर अब कौन सी शताब्दी चल रही है? अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। 22वीं तो चलेगी, 22वीं चलेगी 3020 में 2000 जब 2100 स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है हमारा? 2023 चल रहा है। जब 2100 स्टार्ट हो जाएगा, 2100 की सीरीज जब स्टार्ट होगी तो कौन सी आ जाएगी, समझे? तो अभी बात करेंगे 16वीं शताब्दी की बात की हमने, जिसमें कौन कौन आया? पुर्तगाली आए, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत तक आना जिन्होंने प्रारंभ किया, सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, PDF ऐसे याद रखना आपको, PDF मतलब पी से पुर्तगाली, ध्यान दो बच्चे, पी से तो पुर्तगाली है सबसे पहले, डी से डच है, एफ से फ्रांसीसी है। ये एग्जाम के अंदर सीधा सीधा टपकने वाला क्वेश्चन है, सीधा आता है क्वेश्चन। पूछते हैं कि भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय, अभी 3 बताए, फ्रांसीसी हो गए और ब्रिटिश प्रमुख थी, समझे? PDFB ऐसे याद रख लेना। तो फर्स्ट पे कौन है? ये एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर्वप्रथम यूरोपियों में से भारत सर्वप्रथम कौन है? ऑप्शन दिए होते हैं यहाँ पे, कुछ भी दे देंगे, अमेरिका और क्या देंगे, अफगानिस्तान दे दिया, और ऑप्शन में बना दिया यहाँ पे पुर्तगाली भी, और ऐसे भी दे सकते हैं पुर्तगाली, डच, फ्रांस, ब्रिटिशर्स। तो ऐसे भी ऑप्शन में दे देंगे
लेकिन वह ढंग से यहाँ पे क्या होगा, सर्वप्रथम कौन आए? सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए, समझे? भारत से ये याद रखना है, समझे? इतना पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं हम। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल थल द्वारा होता था। मतलब इसका मीनिंग पता है कुछ? हाँ, जमीन और समुद्र द्वारा। जल के अंदर नहीं गए, जल से नाव द्वारा जल से आना, तल से आना, रास्तों से वो लोग ये मारते ना। दो मार्ग से। जल, अरे हाँ भी अच्छे तो आराम से। जल से क्या हुआ? जल का मार्ग मतलब समुद्री रास्ते से, थल मतलब रास्ते से, जमीन से। जमीन का जो रास्ता होता है वहां से आने जाने का रास्ता, समझे? तो थल हो जाएगा। भूमि के द्वारा, भूमि के द्वारा उस टाइम पे जो भी वाहन चलते थे उनके द्वारा भूमि पे चलते लो। व्यापार, उस टाइम पे भूमि पे क्या चलते थे? टांगे थे, रेलवे थे, जो कुछ भी थे, रेलवे मार्ग से, घोड़े की सवारी से, या फिर किससे? ऊंट भी हो सकता है। तो इनके मार्ग से उन्होंने क्या किया? अपना व्यापार हो गया, व्यापार किया, जो भी सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ है पॉइंट? कैसे? हाँ। इन मार्ग की संख्या 3 थी। क्या क्या समझ नहीं आया? सजी हाँ मांगे गए। बोला नहीं। हाँ, तो बच्चे, तो ये कितने? 3 मार्ग थे। ये कितने मार्ग थे बच्चे? इधर ध्यान दे, इधर आराम से। तो 3 मार्ग थे, जिसमें प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होते हुए समुद्री मार्ग था। पहला मार्ग कौन सा था? 3 मार्ग थे। 3 मार्ग में से पहला मार्ग कौन सा था? यहाँ पर पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से होते हुए समुद्री मार्ग था। तो ये याद रखना है, पहला मार्ग कौन सा था? फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग। फारस की संजीव फारस की गाड़ी में। होते हुए समुद्री मार्ग कौन? फारस की खाड़ी से होते हुए समुद्री मार्ग था। पहला ये पता होना चाहिए, पूछेंगे कि प्रथम जो व्यापारी जो मार्ग था, पहला प्रथम मार्ग पूछेंगे कि प्रथम मार्ग कौन सा था। ये एग्जाम में तब पूछेगा, ऑप्शन भी दे देंगे और वैसे ही पूछ सकते हैं। फारस की गाड़ी से इस मार्ग में से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। कहाँ कहाँ से होता था? इराक, वेनिस और जिनेवा। से व्यापार होता था। और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग कौन सा था हमारे पास? सेकंड मार्ग की आप बात करेंगे। सेकंड मार्ग बताओ बच्चे। लाल सागर से अलेक्जेंडरिया का था। लाल सागर से कौन सा था? अलेक्जेंडरिया का। तो दूसरा मार्ग यहाँ पे मिलेंगे हम। लाल सागर से अलेक्जेंडरिया का, ये याद रखना है आपको। और जो कि जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। दूसरा मार्ग था जहां से वेनिस और जिनेवा को जाते थे। ऐसा वो पहला मार्ग था। 3 मार्ग थे ना, किसी भी जगह जाने के कई मार्ग होते हैं। तो 3 मार्ग की बात की है। प्रथम मार्ग तो हमारा हो गया फारस की खाड़ी से होता हुआ, जो कि हाँ, जो होते हुए प्रथम मार्ग कौन सा? फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री समुद्री मार्ग। मार्ग। ये पॉइंट याद रखना है, समुद्री मार्ग था पहला। दूसरे की यहाँ पे बात करते हैं, लाल सागर। इससे कहाँ पे जाते थे हम? इस मार्ग से, जो समुद्री मार्ग था, इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। ठीक है। तो दूसरा मार्ग की बात करते हैं, लाल सागर से अलेक्जेंडरिया का था, जहां से क्या होता था? वेनिस जिनेवा को जाया जाता और क्या होता था? जाया जाता। जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा जाया जाता था। किस मार्ग से? लाल सागर से, समझे? तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए मार्ग था। तीसरा मार्ग कौन सा था? मध्य एशिया से, जो कि मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। ये यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे मैप दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे दिया है, एक तो दिया है यहाँ पर,
आयात हो रहा है इधर सोना चांदी, ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़ना, समझना इसमें आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, समझे। तो इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्र, जो भी यूरोप के प्रसिद्ध क्षेत्र थे, जो सभी क्षेत्र थे, वहां पर क्या होता था, भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए, बात भी करेंगे बच्चे, वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। तो यहाँ पर व्यापारिक केंद्र सबसे प्रमुख कौन से थे, वेनिस और जिनेवा थे। सर ये वेनिस जिनेवा क्या है? ये एक देश है, जगह का नाम है, समझे, क्लियर है सबको। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। तो क्या किया यहाँ पे, इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। हिस्सेदारी समझे? जो भी हिस्सेदारी नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे 15वीं शताब्दी, जो कि थी 1453 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। तो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया पर तुर्क जो शासन थे, तुर्क के जो लोग थे, तुर्क मतलब तुर्की के जो लोग थे, उन्होंने 15वीं शताब्दी यानी कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार जमा लिया। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 1500 शताब्दी में तुर्कों ने किस पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो कुस्तुनतुनिया में अधिकार जमा लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि नाम ये थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्ट है, कुस्तुनतुनिया, ठीक है। कौन सी दुनिया है सर? हाँ, तो ऐसे हुआ है, ये दुनिया बोल दिया या धनिया बोल दिया, या पता